साहब सतनाम। सत्य पुरुष साहब, तू ही सबका सिरताज है। निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा, दोनों तेरा मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा, क्या दूसरों से काज है। दरिया जो शरणागत में तेरे, तुझी को लाज है। साहब सतनाम। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को मेरा सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह, बिहार राज्य, जिला गोपालगंज, थाना फुलवरिया, ग्राम टणवाखेम का रहने वाला हूँ। मैं आप सबों के सामने सतगुरु के शब्दों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहब सतनाम। महानुभावों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। यानी हम सभी शांति की खोज में हैं। यही भगवान समझा रहे हैं कि शांति कैसे मिलेगी। सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है। महानुभावों, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की, सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यहाँ कामान पद शब्दादि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थिति प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। निरअहंकार, निर्मम और निःस्पृह, इन तीनों पदों के अलग अलग क्या भाव हैं तथा ऐसे होकर विचारना क्या है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्मा अभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को ही शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं। जैसे शरीर में जो होता है उसी लिए हम सुखी दुख होते हैं, लेकिन शरीर से आगे उठना है। कि ज्ञान जब हम लोग कम समझेंगे भगवान के बारे में, जो शरीर की बात न करेंगे, आत्मा की बात करेंगे। और यहाँ सारा संसार शरीर में लगा हुआ है ना, बात में उस देहाभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना, यही निरअहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फलस्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सबको वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चल सकेगा, इस अपेक्षा का नाम अस्पृहा है। और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निःस्पृह अर्थात अस्पृहा रहित होना है। जैसे संसार में कोई चीज़ नहीं मिलता है तो हम लोग सोचेंगे कि अभी नहीं मिलता है तो कैसे का होगा, लेकिन यहाँ कोई मिले न मिले इसको आत्मा से कोई ज़रूरत नहीं है। संसार का कोई भी वस्तु आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए है। शरीर के लिए है। अस्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बताया गया है। इसलिए सबका कामना का त्याग कर देना है।
जैसे एक शब्द में कहा गया है कि आगे धंधा पीछे धंधा सब धंधा में फंदा, माने जो भी हम धंधा करते हैं सब में फंदा है। आज जो इन धंधों में निष्काम कर्म करे सो साहब का बंदा। धंधा तो करना ही है लेकिन सकाम नहीं। कहें कि बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा महाराजा सकाम कर्म किए, जग किए, तपस्या किए, अंत में फिर जो है सो माया के चक्कर में पड़ गए। तो गीता में भगवान यही उपदेश देते हैं, संपूर्ण गीता का यही रहस्य है कि अर्जुन तुम निष्काम कर्म करो, लड़ाई करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, जीत हो या हार हो। उस तरह से यह संसार भी हम लोगों के लिए कुरुक्षेत्र है, हर व्यक्ति के लिए जो भी काम है, और इसमें हम लोग का अपना कर्म करना है धर्म के अनुसार, विचार के अनुसार, न्याय के अनुसार, लेकिन आशा नहीं रखना है। और फिर भगवान कहते हैं कि हर पल का फल भी मिलता है लेकिन फल की इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा बंधन में बांध देगा। इस प्रकार अहंकार, ममता और अस्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार, माने जैसे जिससे हो, केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना पीना, सोना, जगना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और अस्पृहा से रहित होकर विचरण करना है। यहाँ निह अस्पृह पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? अस्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ अस्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं है, परंतु अस्पृहा शब्द का अर्थ सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। कामना और अस्पृहा से रहित बतलाने के बाद भी निर्ममः और निरअहंकार कहने से क्या प्रयोजन है? यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, माने जो पूर्ण शांति हुआ है। जैसे सतगुरु कहते हैं कि महाप्रलय के डर न आवे, जाके सतगुरु ढार पिलावे। जो भगवान के नाम में, परमात्मा में लीन है, कुछ भी हो जाए दुनिया में उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का काम है कि उपजत विंसत यह जग देखा। आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे, बनेगा, बिगड़ेगा, जन्म होगा, मृत्यु होगी। धरती बनी तब से आज तक यही न हो रहा है। लोग आगे बढ़ते हैं फिर पाछे जाते हैं, तो ये तो होना है, तो इससे ऊपर उठना है, तब भगवान की बात समझ में आएगी। हम लोग इस सब देखते हुए, इसमें आसक्त रहते हुए सोचते हैं कि समझ लें, तो लोग कहते हैं कहाँ भगवान है, इससे बाहर निकलिए, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। इसलिए उसे निष्काम और निष्प्रिय के साथ ही निर्मम और निअहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निष्प्रिय होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है, और जो मनुष्य निष्काम, निष्प्रिय एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। अहंकार क्या होता है? जैसे थोड़ा सा बल हो गया, धन हो गया, विद्या हो गया, ज्ञान हो गया। देखिए हम जितने प्राणी हैं संसार में सब एक आत्मा है और सब में एक समान शक्ति है, और ये भौतिक चीज़ थोड़े देर के लिए बढ़ जाता है, घट जाता है, तो इससे आप तुलना करते हैं तो यही अहंकार है। यहाँ एक ही आत्मा सब में है, एक के ब्रह्म सब है घट, एक ही क्षमता है, एक ही पावर है। लेकिन यहाँ ये दुनिया चलाने के लिए माने ऐसा भगवान बनाए हैं कि लोग छोटा बड़ा होते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि को छोट बड़ कहत लगी हैं अपराधु, सुनि गुण भेद समुझिए साधु, ज्ञान मान को नहीं देखे ब्रह्म समान। और सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि छोट मोट नहीं खोट है, नहीं तुम जानो भेद, सब जीव एक समान है, देवता हो व प्रेत। अच्छा कर्म किया तो लोग कहते हैं कि देवता है, और कोई गलत करता है कहते हैं राक्षस है। तो यहाँ हम लोग को आत्मा को देखना है। यहाँ समाज में आया, संस्कार में आया, परिस्थिति में आया तो आदमी गलत कर्म कर बैठता है, लेकिन उसमें तो दोष नहीं है, उसका माने प्रकृति के अनुसार है। लेकिन हमें आत्मा को देखना है, आत्म दर्श करना है। घट में माने आत्मा को देखना है सब में। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्प्रिया और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है, और जब तक किंचित मात्र भी कामना माने इच्छा कामना हो कोई बात का, अस्पृहा, ममता और अहंकार है, तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। माने जितना इच्छा रहेगा उतना ही दुख बढ़ेगा।
इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा ही दुख का कारण है, कामना ही दुख का कारण है। और जो आत्मा समझ जाता है कि ये सब का अंत होने वाला नहीं है, ये संसार है, इसी में जीव फंसा है, तो इससे ऊपर उठ जाएगा। तो जितना उसका जरूरी का चीज़ है सब भगवान भेज देंगे, अंत में परमात्मा में वो मिल जाएगा। जीते जी, यही जीते जी मुक्ति है। इच्छा खत्म हुआ, आप मुक्त हुए। इच्छा होगा तो भौतिक चीज़ का ना होगा, आत्मा में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ शांति गच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती। जब तक ममता अहंकार रहेगा, गर्व गुमान रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। दरिया साहब एक शब्द में कहे हैं कि गर्व गुमान भरा दिल तेरा, अचीने ना सब घट अलह बसेरा। किस पर आप गर्व गुमान करते हैं? सब घट में तो ये कहीं अलह जो शक्ति है, परमात्मा है, उन्हीं की शक्ति का निवास है। अरे यहाँ गुण कर्म से तुम क्यों तुलना कर रहे हो? इसलिए निष्काम और निस्पृह करने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित ही है। ऐसा मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम निस्पृह और निर्मम कहने की क्यों आवश्यकता हुई? यह ठीक है कि निरहंकार होने पर कामना, अस्प्रिया और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है, तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थिति प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उपयुक्त कथन से अभाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ है। माने विचरण करता है लेकिन उससे उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे समुद्र में सब नदी चली जाती है लेकिन थोड़ा भी अपने से बाहर नहीं होता है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्न का उत्तर देने के अनंतर अब स्थिति प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बताते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। माने दूसरा अध्याय है, इसका उपसंहार भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। जैसे हम लोग समझने गए कि ब्रह्म को जो प्राप्त है उसको इच्छा खत्म हो जाएगा, अहंकार नहीं होगा। अगर अपने अंदर ऐसा हो जाए तब हम समझे कि प्राप्त है। होता नहीं है, हम लोग झगड़ा कर लेते हैं आपस में। इसको प्राप्त होकर जोगी कभी मोहित नहीं होता। जैसे मोह सकल व्याधिन के मूला, मोह होता है ना, मोह हम लोग कर रहे हैं। जैसे जनक जी थे, गए जंगल में, राम जी सीता जी गए थे, वहाँ गए थे मिलने के लिए, तो देख करके रोने लगे। तो भगवान राम वहाँ कहे हैं कि मोह को छोह मद भारी, अज्ञान बिना नर सदा दुखारी। जनक जी तो ज्ञानी न थे, उनको भगवान कहते हैं कि मोह को छोह मद, ये सब बेकार चीज़ है, ज्ञान बिना आदमी दुखारी होता है। आप क्यों अज्ञानी बनते हैं? अंत काल में भी इस ब्राही स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा और ब्राही इन दोनों विशेषणों के सहित स्थिति पद किस स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? जो ब्रह्म विषय की स्थिति हो उसे ब्राही स्थिति कहते हैं, और जिसका प्रकरण चलता हो उसका धोतक ऐसा पद है। इसलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 95वें श्लोक से यहाँ तक स्थिति प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक ऐसा और ब्राही विशेषण के सहित स्थिति पद है। उपयुक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, अस्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। निरंतर माने हमेशा। इना जो 2 दिन अष्टाम कहा दिया हो गया। दरिया साहब कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो ते ही पासा, आ क्षण क्षण पल पल पालत रहियो गह शब्द तुसारा।
सत के तरनी तरक करे त गुड़ गई खैचो पारा, माने हमेशा हर दम में दम लगाई ल, जहाँ दम लगा तहाँ गम पे खा। जैसे अपना कर्म करते रहिए, गोस्वामी जी कहे नहीं है कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। देखिए संसार के काम के लिए आपको जाना है, कहीं करना है, परमात्मा के लिए कुछ नहीं करना, वो अंदर हो रहा है। आप खेती कर रहे हैं, चाहे जो भी काम का है आपका करते रहिए, वो तो हृदय की बात है। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से समय निकालना है, नहीं। दरिया साहब कहे हैं कि राम का नाम तो राम का रस है, जाहिर बातों में प्रगट है रे, ध्रुव माते मीरा माती, सब घट में घट सुघट है रे। ऐसे मातना है तब न मिलेंगे। अब खाली हम लोग कथा सुन लें और अंदर नहीं जगाएं तो नहीं होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा जग हैं, इतना मेहनत करते हैं जगाएं, क्योंकि जन्म से न जीव सोया है। कबीर साहब कहते हैं कि जन्म जन्म से सोवल मनवा, सबदन मार जगाई दीजिए, आ गुरु पैया परिणाम के लखाए दीजिए, तब जो है सो नाम लखने में आएगा। इस स्थिति को प्राप्त होकर जोगी कभी मोहित नहीं होता। जब बात समझ जाएगा तो मोहित क्या होना, ये तो सब मिट्टी से बनाना है, ये पूरा संसार मिट्टी है। एक इसमें जैसे धरती आकाश पवन पानी अग्नि 5 तत्व है, छठा उस परमात्मा कौन सी आत्मा है, यही मिलकर सब जड़ चेतन बना है। चैतन्य आत्मा है, जड़ी संसार है। तो हम लोग जड़ पर ध्यान लगाए हैं, चेतन पर नहीं लगा रहे हैं। यही भगवान पूरा गीता में यही तो समझाए हैं अर्जुन से। इससे यह भाव दिखाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, सब मैंने अलग अलग बता दिया जा रहा है। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इस संसार क्या है, इसका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ, आदि अकस्मात मरण काल में भी इस बुराई स्थिति आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। मोह क्या है, लोग समझते हैं कि परिवार के प्रति मोह, वो तो है, लेकिन असली मोह है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ। इन विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना मोह है। माने सही बात हम न जाने, अज्ञान निद्रा में चले गए, यही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से है, इसी कारण यह इस संसार चक्र में घूम रहा है, आज से नहीं। दरिया साहब एक शब्द में कहते हैं कि सत्य नाम गह हो मन मैला, अब बहुत दिन भइले तारा यही जग में आएला। ऐसा माने ऐसा कितना शरीर हम लोग को मिला, हम लोग छोड़े, एक दिन का बात नहीं है। रोज बस हम लोग का काम क्या है, दिन भर जुटाना, सुबह शाम खाना, सुबह शाम पकाना, उसके बाद मर जाना। पर जब अहंता ममता आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपयुक्त बुराई स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। मोह माने अज्ञान, सब नष्ट हो जाएगा। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती, फिर नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं कि जरा मरण से हो यह न्यारा, आ जननी गर्भ ना हो अवतारा। जन्म तो हो गया है, अब मरण हो जाए तो फिर माँ के गर्भ में न जाए, तब न जीव मुक्त होगा। अंत काल में भी इस स्थिति में स्थित होकर जोगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और अंत काल में अगर स्थिति हो जाए तो ब्रह्मानंद माने ब्रह्म में मिल जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि कोनो बूंद समुद्र में पड़ई तो दूजा नाम नहीं कोई धरई। समुद्र में अगर पानी 2 बूंद पड़ जाए तो वो पानी अब कहेगा, तो उसी तरह से ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो ये आत्मा रह जाएगा, रहिए नहीं जाएगा। वो एक परमात्मा है, ये है, आत्मा है कहाँ, उसे अलग अपने को मान लिया है, तब ना हम लोग अलग हैं। अंत काल में इस स्थिति में स्थित होकर जोगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से अभाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर जीवन मुक्त है ही। पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस बुराई स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार ममता आसक्ति अस्प्रिया कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो साधक कर्म योग में श्रद्धा रखने वाला है
और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होती है। कर्मयोग में रखा है, स्थिर नहीं हुआ तो अंत में क्या गति होगी उसकी। मृत्यु काल में रहने वाला समभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता, वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है। मन योग तो खराब हो जाएगा उसका, और समभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वह फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर मिल जाएगा। जैसे सतगुरु कहे हैं कि सतगुरु गुरु हितकारी धर के बाँह छोड़े ना कबहीं भाव से लेत निकारी। मैंने ज्ञान ऐसा चीज़ है, एक बार परमात्मा से 1 सेकंड के लिए साथ कर लीजिए, अब कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। अजूरे सजूरे संत सुजाना। दुनिया में आदमी जाल में पड़ेगा, लेकिन फिर जो जीव हुई है आदि अंकुरी सो जई है या फंदा तूरी। जब कोई घटना घटेगा तो उस जाग जाएगा उसका। जैसे बीज धरती में रहता है ना, इतना तवाई होता है और नहीं जमता है, जब पानी बरसता है मौसम आता है तो जग जाता है, जम जाता है। उसी तरह यह है साहब सतनाम। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की आवश्यकता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक है, ये तीसरा अध्याय में भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार इस अध्याय में कर्म योग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। तीसरा अध्याय कर्म योग है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है, और उसका उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे में 2 निष्ठाओं का वर्णन करके चौथे में किसी भी निष्ठा में स्वरूप के से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है ऐसा सिद्ध किया है। 5वें में क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाकर 6ठे में केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषयक चिंतक मनुष्यों को मिथ्याचारी बताया है। हाँ, मना छोड़ दिया है, अब मन उसी में लगा है। जैसे मान लीजिए और उसी में, तो अच्छा बात नहीं है। और 7वें में मन से इंद्रियों का संयम करके इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा की है। 8वें और 9वें में कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों का करना श्रेष्ठ बताया है तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह को असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा दी है। 10वें से 12वें तक प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की आवश्यकता सिद्ध करते हुए 13वें में यज्ञ शिष्ट अन्न से सब पापों का विनाश होना और यज्ञ न करने वाले को पापी बताया गया है। माने जो यज्ञ नहीं करता है वह पापी। 14वें और 15वें में सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। 16वें में उस सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाले की निंदा की है। 17वें और 18वें में आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कर्तव्य का भाव बतलाकर कर्म करने और न करने में उसके प्रयोजन का भाव बतलाया है। और 19वें में उपयुक्त हेतुओं से कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके एवं निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। तदंतर 20वें में जनक आदि को कर्मों से सिद्ध प्राप्त होने का प्रमाण देकर एवं लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना आवश्यक बतलाकर लोक संग्रह की सार्थकता सिद्ध की है। 21वें में श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और उपदेश के अनुसार लोग चलते हैं ऐसा कहकर
22वें से 24वें तक भगवान ने स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और न करने से हानि बताई है। माने कर्म करेंगे तभी लाभ होगा, छोड़ देने पर हानि है। 25वें और 26वें में ज्ञानी पुरुष के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना उचित बतलाकर 27वें और 28वें में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योग की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए 29वें में ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्य को विचलित न करने की बात कही गई है। 30वें में अर्जुन को आशा, ममता और संताप का सर्वथा त्याग करके आशा, ममता, संताप सबको त्याग कर देना है, करके भगवत अर्पण बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा देकर, मैंने भगवान को समर्पित होकर के युद्ध करना है। उसी तरह से हम लोग कोई भी काम करें भगवान को समर्पित करके करें। 21वें में उस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु पुरुषों का मुक्त होना, 32वें में उसके अनुसार न चलने वाले दोषदर्शियों का पतन होना बताया है। उसके बाद 33वें में प्रकृति के अनुसार स्वरूप से क्रिया न करने में समस्त मनुष्यों की असमर्थता सिद्ध करते हुए 34वें में राग द्वेष के वश में न होने की प्रेरणा की है। मैंने राग हो न द्वेष हो, किसी से घृणा भी नहीं करना है और किसी से प्रेम भी नहीं करना है। और 35वें में परम धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को कल्याणकारक एवं परम धर्म को भयावह बताया है। 36वें में अर्जुन के यह पूछने पर कि बलात् मनुष्यों को पाप में प्रवृत्त कौन कराता है। 37वें में काम रूप बैरी को समस्त पापाचरण का मूल कारण बताया है। और 38वें में से 41वें तक उस काम को अग्नि की भांति दुष्पुर और ज्ञान का आवरण करने वाला महान शत्रु बतलाकर एवं उसके निवास स्थानों का वर्णन करके इंद्रिय संयम पूर्वक उसका नाश करने के लिए कहा है। फिर 42वें में इंद्रिय मन और बुद्धि से आत्मा को अतिशय श्रेष्ठ बताकर, मन बुद्धि सबसे आत्मा श्रेष्ठ। 43वें में बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा देते हुए अध्यात्म की समाप्ति की है। साहब सतनाम। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि जब ज्ञाने श्रेष्ठ है तो कर्म करने को आप क्यों कह रहे हैं, लड़ाई करने को आप क्यों कह रहे हैं, हम ज्ञाने में रहेंगे। भगवान कहते हैं कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहाँ कहा है। यदि नहीं कहा तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है। भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योग से यह बात समझ ली। ऐसा भगवान बुद्धि योग से ज्ञान लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः वहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग वहाँ सम बुद्धि से होने वाले कर्मयोग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वाले को कृपण कहा है, कहकर अत्यंत दीन बतलाया है। माने जो फल की इच्छा करता है वो कृपण है। और उन सकाम कर्मों को तुच्छ बतलाकर बुद्धो शरणम मच्चिन् से समबुद्धि रूप कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में उपयुक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। जैसे कोई समझा रहा है, जैसे यही बात हम लोगों को कहाँ समझ आ रहा है, बहुत कम। तो नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उल्टा पलटी प्रश्न कर देंगे। अगर बात समझ में आ जाए तो उसमें प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ता है। बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति सम बुद्धि रूप कर्म योग क्यों न लिया जाए। यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है, वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं
और इसलिए वो उपयुक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ समबुद्धि रूप कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है, अतः यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ठीक ही किया गया है। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? जैसे अर्जुन कहता है ना कि घोर कर्म में आप लड़ाई करने को कह रहे हैं, काहे लगा रहे हैं? भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में योग में स्थित होकर कर्म कर मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसलिए वे उपयुक्त वाक्य से भगवान को ही मानो उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। यही बात यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया है। अब नाम में भी भेद है, भगवान का तो अनेक नाम है, जनार्दन कहने का कुछ अलग माने है, केशव कहने का अलग माने है। सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है। जैसे हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो इच्छा रहता है ना, ये चीज़ चाहिए, अगर आपको कुछ मांगना है तो उनका नाम जनार्दन है, देंगे। आप मांगेंगे तो देवे करेंगे। तथा क ब्रह्मा और विष्णु और ईश महेश, ये तीनों जिनके बपू अर्थात स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। अब केशव में 3 नाम है, देखिए कितना बढ़िया शब्द का अक्षर है। क ब्रह्मा, अ विष्णु और ईश महेश, ये तीनों जिनके बपू अर्थात स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अब समझ गए हैं कि परमेश्वर है, इसलिए केशव कहते हैं। अतः मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मैंने अर्जुन कह रहे हैं कि साफ साफ बताइए कैसे मेरा उद्धार होगा, हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब इधर उधर का बात क्यों एक कर दें, लड़ाई करिए तो ही कीजिए। आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का मिश्रण हो, उनका नाम मिश्रण मिले हुए वचन है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है ना। कभी आगे का, जैसे देखिए ज्ञान ऐसा चीज है, दरिया साहब कहें कि ज्ञानी सो चौधारा बुझे, आदि अंत अगम सब सूझे। ज्ञान चौधारा होता है, इसका चारों ओर धार होता है। तो भगवान के वचनों का तात्पर्य भगवान तो सही बता रहे हैं, लेकिन चौधारा ज्ञान अभी जानते नहीं है, इसलिए भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे। क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निष्कृष्ट है, तो बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यही छोड़ देते हैं। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि योग कहते हैं। माने भगवान कहते हैं कि पाप पुण्य को छोड़ दीजिए। दरिया साहब भी कहते हैं कि पाप पुण्य आशा बिसराव, आजपा सोहंग सूरत समाव, माने पाप पुण्य से अलग हो जाना है। नरक स्वर्ग से हो या न्यारा, न नरक की बात करना है न स्वर्ग की, माने द्वंद्व से ऊपर उठना है, तब परमात्मा मिलेगी। ये नरक स्वर्ग पाप पुण्य झूठ सांस रात दिन स्त्री पुरुष ये भगवान बनाए हैं दुनिया बनाने के लिए, चलाने के लिए। तो आपको उनमें जाना है तो ये सब छोड़ना ना पड़ेगा।
इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है। तू योग में स्थित होकर कर्म कर। मन भगवान कहते हैं तेरा अधिकार है कर्म करने में, और तू योग में स्थित होकर। योग का मतलब है जोड़ना, नाता जोड़ करके। तो किससे? परमात्मा से नाता जोड़ करके। संसार से तो नाते नहीं जुड़ता है। संसार से किससे नाता जुड़ेगा? अभी किसी से रहा है, अभी झगड़ा हो जाएगा। इस शरीर से हम लोग नाता जोड़े हैं, एक छोटी सी बालक रूप में जन्म लिए। अब बालक हम लोग हैं आज, तो नाता टूट गया। धीरे धीरे सब टूटता जा रहा है। तो हर पल यहाँ का नाता छूटता है। आप इधर से पकड़ते हैं और इधर से छूट जाता है। और भगवान से नाता हमेशा है। तो भगवान से कैसे नाता किया जाता है? तो एक शब्द में कहा गया है कि प्रीत कहल जला वो करा के जैसे कटहर के लाशा। कटहर के लाशा आप लोग देखें, ऐसे हाथ रख दीजिए, इधर छोड़ाइएगा तो इधर धरेगा, इधर से इधर करिए तो इधर धरेगा, छोड़ेगा नहीं। उस तरह से परमात्मा से नाता रखिए। और संसार का नाता तो छोड़ देगा। उन पल भर के लिए स्वार्थ का लाशा है, ये नाशा है, मोह है, प्रेम है। ये तो जगत का प्रेम झूठा न है। प्रेम संसार पर नहीं टिकता है। बहुत प्रेमी हुआ छूटे, नहीं छूटेगा तो अंत हो जाएगा, तभी छूट जाएगा। तब छूट गया ना प्रेम, उसको तो नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं 7 जन्म ले साथ रहेंगे, या दूसरे जन्म का पता नहीं है क्या रहेंगे। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझाई कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवाय आत्मवान भाव आदि वाक्यों से कर्म का त्याग और आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपयुक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया। इसलिए उपयुक्त वाक्यों में उन्होंने 2 बार यू पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कर रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतवे मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरम मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। माने मोह के नाश करने के लिए नहीं प्रवचन हो रहा है। वही अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो मोह को नाश करने के लिए दूर कर रहे हैं। हमको मोह हो गया है, सब हमारा है, कैसे हम लड़ाई करें। किंतु अपनी अज्ञानता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरोध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। माने उल्टा पुल्टा आप समझा रहे हैं। साफ साफ बताइए, अर्जुन पूछ रहे हैं। यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोक को सुनते ही उपयुक्त भ्रम हो गया, तो 53वें श्लोक में उस प्रकरण के समाप्त होते उन्होंने अपने भ्रम निवारण के लिए भगवान से पूछा, क्यों नहीं? बीच में इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया? यह ठीक है कि अर्जुन को वही शंका हो गई थी। दूसरे अध्याय में उनको शंका हुआ, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था। किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने यह कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप योग को प्राप्त होगे। जैसे दरिया साहब इस पर कहे हैं कि साधो जल मिनु नाव तरानी मन पहचानी मिला जवाहर खानी। माने जल, मोह क्या है? जल है। तो जिसके अंदर से मोह सूख जाएगा तब सत्य की नौका तैरेगी। तो जीव सत्य पर ना आरूढ़ होकर परमात्मा में जाएगा। उसी प्रकार भगवान समझा रहे हैं। तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शंका को मन में रखकर पहले स्थिति प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वे पहले इस प्रसंग को छोड़ देते तो स्थिति प्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। वाक्य का क्या भाव है? मैंने अर्जुन का कहने का क्या मतलब है? कह एक बात आप बताइए ताकि हमारा कल्याण हो जाए। तो उसी तरह हम लोग को भी इतना ही कथा है ना, कथा हटा दीजिए, एक बात पकड़ लेना है कि क्या करना है। एक बात है कि सारा संसार का मोह छोड़ देना है। माने कुछ है नहीं, बस मोह छूट जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे एक पल में। अब जियत में करा, माने जीते जीत मोह छोड़ना है।
परिवार नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, संपत्ति नहीं छोड़ना है, शरीर नहीं छोड़ना है, मन की आसक्ति को छोड़ना है, रहना है सब इसी में। पुरैन का पत्ता जैसे पानी में रहता है, पुरैन पात पानी नहीं लागी ऐसे जन जगत से बागी, जड़ से उखाड़ दीजिए तो सूख जाएगा, मुँह बांधेगा पत्ता। उसी तरह से हम लोग का भी आत्मा इसमें से निकल जाए तो हम लोग बोल पाएंगे? बिना मिट्टी को कैसे बोले? मिट्टी के ढांचे का ही बोलेगा, जीवा नहीं बोलेगा। लेकिन इसमें रहते हुए इसको सब जान ले और अनासक्त हो जाए, बस मुक्त हो गए। इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने को आज्ञा देते हैं? मैंने साफ साफ पूछते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने में मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। देखिए यहाँ राज्य को प्राप्त होने को अर्जुन नहीं कहता है, कल्याण को। तो उसी तरह से हम लोग को भी अपना कल्याण चाहिए, इसलिए हम लोग सत्संग में बैठे हैं, चाहे इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। 184 भरम के पग पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। लेकिन इसमें भी आकर के हम लोग वही करते हैं जो गुरुमाल करता है। उससे आगे हम जब परमात्मा को जानेंगे तब न जाएंगे। यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं। इस लोक और परलोक के भोग नहीं चाहिए, मेरे सुख से मतलब नहीं है उसको, क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन पहले कह दिया है कि अगर इस भूमि के राज्य के लिए चाहे स्वर्ग के राज्य के लिए आप लड़ाई करने को कहते हैं तो हम नहीं करेंगे, ये हमको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। यह बात अब चाहिए क्या? अब देखिए उसी तरह से हम लोगों को भी सोचना है कि संसार का चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थी। अतवे श्रेय प्राप्ति से अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश, उनका नित्य वस्तु से प्राप्ति है। हाँ, नाश, शाश्वत शांति और नित्य आनंद प्राप्त करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति है। माने जो नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति है। जैसे यह बात तो पहले ही कह दी थी। अतवे श्रेय प्राप्ति से अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश, शाश्वती शांति, शाश्वती माने हमेशा शांति, और नित्यानंद प्राप्त, नित्यानंद माने हमेशा आनंद करने वाली प्राप्ति से है। इसलिए यहाँ श्रेय कल्याण किया गया है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्मयोग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यय मिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरन सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग है। भगवान तो साफ साफ बताए ही हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को भी सब बात नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, आएगा, हम लोग भी तो अर्जुन हैं, धीरे धीरे जरूर आएगा। श्री भगवान बोले, अब भगवान क्या कहते हैं? हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। दो प्रकार का निष्ठा भगवान कहते हैं कि हम पहले से ही बताए हैं, आज नहीं बता रहे हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगियों से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। मैंने दो निष्ठा है। कौन कौन? सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से, सांख्य योग का निष्ठा है ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। अस्मिन लेके पद किस लोक का वाचक है? अस्मिन लेके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में मनुष्य का ही अधिकार है। माने ज्ञान योग और कर्म योग मनुष्य ही कर सकता है। निष्ठा पद का क्या अर्थ है और उसके साथ द्विविधा विशेषण देने का क्या भाव है? निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है, उसके साथ दुविधा विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है
कि प्रधानता से साधक की स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य का आत्मा और परमात्मा को अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है। मैंने एक आत्मा परमात्मा का भेद, मैंने दोनों में भेद नहीं है। और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक मानता है। दो रूप में, एक परमात्मा को सब कुछ मानेगा, उसी में अपने को मान लेगा, और दूसरे में परमात्मा सब कुछ करने वाले, हम उसका सेवक है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनमें से कुछ भी संबंध नहीं है। अब भगवान बताए हैं अध्याय 3 श्लोक 28 में कि प्रकृति गुण से ही गुण अपने में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने आत्मा कुछ नहीं करता। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना। माने इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से जो भी होता है ना, तो भगवान नहीं करते, तो बताए हैं हम नहीं करते हैं, मैंने आत्मा नहीं करता है। इसलिए ये मत समझे कि हम किए हैं, कुछ भी होता आप मत मानिए, अब मान कर हम लोग फंस जाते हैं। साबित करिए गुण गुण में बर्तन। हाँ, अर्जुन से कहते हैं तुम लड़ाई करो लेकिन तुम नहीं करते हो। आँख देखो तो देखबे करी, भला इंद्रिय अपना कर रहा है, तुम मान लेते हो, बस फंस जाते हो। किसी भी क्रिया में या उसके फल में किंचित मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का न रहना, सच्चिदानंद ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात ब्रह्मभूत बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। अब देखिए कैसे है, बता रहे हैं प्रैक्टिकल। जैसे बल्ब है, बल्ब लगा हुआ है, रात्रि का समय है, बल्ब, और उसमें बैठ करके हम लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं। चाहे उसी बल्ब में वही बल्ब दूसरे के यहाँ लगा है, गलत काम कर रहा है। अब बताइए, तो दोनों ओर तो प्रकाश एक ही आ रहा है, प्रकाश को उस कर्म से थोड़ा मतलब है, प्रकाश दे रहा है, अच्छा कोई करे या बुरा करे। उसी तरह से इस शरीर में आत्मा है। अब आपका इंद्रिय, हमारा इंद्रिय अच्छा काम कर रहा है, मन अच्छा सोच रहा है, हाथ गोड़ से हम किसी की भलाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और वही जो है सो आत्मा किसी में है, जीवित है, और किसी का वध कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो आत्मा थोड़े करता है, नहीं करता है। यही बता रहे हैं कि जो भी कर्म हो रहा है इस संसार में तुम नहीं करते हो, न भगवान करते हैं, न मैं करता हूँ, न आत्मा करता है, न परमात्मा करते हैं, मन इंद्रियां सब कर रहे हैं, और इसको मान करके हम लोग फंस जाते हैं। करता यहाँ कोई नहीं है। यह पहली निष्ठा है, इसका नाम ज्ञान निष्ठा, यही ज्ञान निष्ठा। ये इतना बात समझ में आए जो हो रहा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि सारा काम ईश्वर का है, माने तू शक्ति एक कर रहा है, तुम कुछ नहीं करते हो, उनको करने दो, तुम अपने को, हाँ जैसा माहौल है वैसा इशारा कर रहे हो, वैसा विवेक है तुम्हारे पास, जैसे है ना, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, तो हो रहा है होने। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर जोगी हर शोक और कामना से अतीत हो जाता है। अब इस स्थिति में आ जाएगा कि हम तो कुछ करते नहीं हैं, ना हर्ष होगा ना शोक होगा। वही अर्जुन से कहते हैं भगवान कि लड़ाई होने के बाद अगर तुम्हें जीत का लोभ ना हो और हार का भय ना हो, तो लड़ाई के अंत में तुम्हें खुशी होगी कि दुखी होगी। तो वो कह रहा है अर्जुन की जब जीत का हमको लोभ नहीं है, हार का भय नहीं है, तो ना खुशी होगी ना दुखी होगी, तो बस यही काम। तो इसका माने कि खुशी दुखी तुम्हारे मन की बात है। उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है, सब सर्वत्र समदृष्टि, समदृष्टि समभाव, एक समान देखेगा, वो गुण अवगुण नहीं देखेगा। साहब कहें कि गुण अवगुण के खोज न करिए, गुनाहगार बहुतेरो, ये गुण अवगुण से सृष्टि बना है। अगर सबका सब लोग भलाई करने लगे तो अभी सृष्टि रुक जाएगा। आज जितना गलत काम होता है तभी चल रहा है। जैसे कोई मारा मारी किया, खून किया, मर्डर किया, देखिए कितना लोग उसके पीछे जी रहे हैं। बीमारी हुआ तो कितना लोग जी रहे हैं। कोई झगड़ा बवाल करता है तो जज है, कचहरी है, बस गाड़ी, सब लोग अगर राय प्रेम से रहने लगे तो दुनिया एक इंची नहीं चलेगा। अगर स्वर्ग बन जाए दुनिया में, किसी को कोई कष्ट न दें, जहाँ का तहाँ काम रुक जाएगा, सब बस गाड़ी घोड़ा बंद हो जाएगा, जज कलेक्टर सब खत्म हो जाएंगे, कोई न शासन करना, सब देते हैं तो शासन कौन करे, तो दुनिया चलेगा। इसलिए सब कराया जाता है या प्रकृति करा रही है, कभी होगा नहीं। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो सब लोग अच्छे हो जाए।
इसलिए अपने निर्मल हो किनारा। अभी नहीं सोचना कि सब लोग अच्छा नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, अच्छा तो हम लोग सही है। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं को, जाकी जैसी भावना ताकि तैसी फल हो। सब ईश्वर रूप है, यहाँ कोई भला बुरा नहीं है, लेकिन ये द्वंद्व बनाकर जीव फंसा हुआ है बन करके उसमें। यही समझ करके हमें शांत हो जाना है। ये चलता रहेगा, जैसे बाजार लगा है उसी तरह से संसार रहेगा, इसका न अंत नहीं होगा कभी, लेकिन हम लोग चले जाएंगे। उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। माने सब में तू ही में सब है, सद्गुरु कहते हैं। यही बात है। देखिए ज्ञान सब एक है, किसी भी ग्रंथ को उठाइए माने सब एक है। दरिया साहब कहते हैं कि दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, सब में तू ही में सब है, जान मरम कोई संत। उसी का नाम संत है जो सब में एक आत्मा को देखे। भगवान वही बात कहते हैं कि उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है, सब आत्मा को देखेगा और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। माने आत्म दरस ज्ञान जब हुई तब व्यापक ब्रह्म देखे सब सोई। जब आत्म दरस होगा सब वो आत्मा को देखेगा, यहाँ मनुष्य के कर्म को नहीं देखेगा। कर्म तो यहाँ रहेगा अनेकों प्रकार का, तब जो है सो आके देखे तो आके पावे। जब सबको एक रूप में देखेगा तो उसके बाद उसको परमात्मा तब समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कौन है। इस निष्ठा या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। साहब सतनाम। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही समरण। अब देखिए, सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जैसे एक कार्य की सफलता दूसरे की गारंटी नहीं। जैसे एक काम में सफल हो गए, कोई जरूरी है जो आदमी हर काम में सफल होगा, तो एक कार्य की सफलता दूसरे की गारंटी नहीं। यह समय काल परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कब और कितना सहयोग आपको आने वाले काम में मिलेगा। इतना अगर मनुष्य को समझ में आ जाए तो हर सफलता उसके लिए योग बन जाएगी। योग माने जुट जाएगा, और असफलता उसके लिए तप होगी। माने असफल है तो तप कर। जैसे लड़का जो पास कर गया, डिग्री ऊंचा ले लिया तो नौकरी कर रहा है, और जो फेल कर गया तो फिर 1 साल मेहनत करेगा। यह इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योग रूढ़ हो जाता है। योग रूढ़ माने उसमें दृढ़ हो जाता है। यह कर्मयोग की निष्ठा है तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृदय और सबके प्रेरक समझकर और अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान को समर्पण कर देता है। जो भी करे अर्पण कर दे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पहले अर्पण कर दीजिए, गोड़ लग लीजिए, अर्पण हो गया, उसको प्रसाद बन गया। उनकी आज्ञा है और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावे वैसे ही समस्त कर्म करना। उन कर्मों में या उनके फल में किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना। भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, माने होने में प्रसन्न और करने में सावधान। हम लोग कुछ कर भी सकते हैं किसी को भला बुरा थोड़ी देर के लिए, तो वो तो बंधन हो जाएगा। अरे शरीर के द्वारा होगा तो आपके पास विवेक इसीलिए दिया गया है। जैसे हम लोग चल रहे हैं और रास्ता में पेड़ है चाहे नाला है, आँख है तो देख कर चलिए, गिर जाए कहे कि भगवान गिरा दिए, ऐसे बात नहीं ना है। तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्मयोग की निष्ठा है। निरंतर मन चिंता हमेशा करना है, संसार में कर्म करते हुए चिंता करना है। उपयुक्त कर्मयोग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष और काम, क्रोध और गुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है। राव रंग सब एक सम जाने, संत प्रगट गुण गावे। माने राव रंग, चाहे राजा हो चाहे रंग को एक दृष्टि से देखेगा। यहाँ तो थोड़ा धन बढ़ गया, थोड़ा बहुत बड़ा आदमी है, फिर तो एक दिन छोटा हो जाएंगे, उसको बड़ा नहीं कहते हैं, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है।
मैंने सबके हृदय में, जैसे भगवान तो सब जगह है लेकिन दिखाई देंगे हृदय में। किसके हृदय में? तो आप अपने हृदय में देखेंगे, हम अपने हृदय में देखेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हम में तुम में देख विचारी, जो दर्पण में प्रतिमा डाली। और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है। सिया राम हम सब जग जानी, तब समझ जाएगा तो सब भगवान है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ये 2 प्रकार की निष्ठाएं मैंने आज तुम्हें नई नहीं बताई है। मैंने गीता में भगवान नई नहीं बता रहे हैं, नया नहीं बात बता रहे हैं, पहले से ही सब बताया गया है। सृष्टि के आदिकाल में और उसके बाद भिन्न भिन्न अवतारों में मैं इन दोनों निष्ठाओं का स्वरूप अलग अलग बतला चुका हूँ। वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करने के लिए कहा है। किस दृष्टि से? सांख्य योग की दृष्टि से। और 39वें श्लोक में योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना करके 40वें से 53वें श्लोक तक फला सहित कर्म योग का वर्णन करते हुए योग में स्थित होकर युद्धादि कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है तथा दोनों का विभाग करने के लिए 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि इसके पूर्व मैंने सांख्य विषयक उपदेश दिया है और अब योग विषयक उपदेश कहता हूँ। इसलिए मेरा कहना व्याम मिश्र अर्थात मिला हुआ नहीं है। भगवान समझा रहे हैं कि हम तो साफ साफ बताए हैं, आप कह रहे हैं कि मिला हुआ है, तो उसी तरह से हम लोग भी समझ नहीं रहे हैं। सत्संग प्रवचन तो बिल्कुल साफ है, थोड़ा सा हृदय साफ चाहिए, मन केंद्रित चाहिए, अपने से आत्मा समझ लेगा। इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अनग संबोधन का क्या भाव है? जो पाप रहित हो उसे अनग कहते हैं। अर्जुन को अनग नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखाया है कि जो पाप पुण्य या पाप परायण मनुष्य, वह तो इनमें से किसी भी निष्ठा को नहीं पा सकता। जो पापी है वो नहीं पाएगा। अर्जुन से कहते हैं कि तुम पापी नहीं हो, तुम निष्पाप हो, पर तुम पाप रहित हो, तुम इसको सहज ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमको यह विषय सुनाया है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे अभाव दिखलाया गया है कि उन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते देहाभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है, और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वह कर्म योग का साधन करते करते कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्धि असिद्धि में समत्व होने पर होती है। उपयुक्त इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्व संस्कार श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब जिसका जैसा संस्कार होगा वैसा होगा। और ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र है। यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे तो उसकी कौन सी निष्ठा होगी? अब अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञान योग या कर्म योग दोनों का पालन करे तो निष्ठा कौन होगी? ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। एक ही मनुष्य एक काल में दोनों साधन नहीं कर सकता। अब भगवान बता रहे हैं कि दोनों एक साथ नहीं होगा, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप का चिंतन किया जाता है और कर्म योग में फलासक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का उपासक भाव से चिंतन किया जाता है। इसलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती है और योग निष्ठा कर्म योग के साधन से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब यह दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है।
यहाँ नैष्कर्म्य पद किसका वाचक है और मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? मैंने कर्म नहीं शुरू करेगा तो निष्काम कैसे हो जाए? लोग काम मत कीजिए, निष्काम हो जाइए। कर्मयोगी की जो परिपक्व स्थिति है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में योग निष्ठा के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्म्य पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। उसके कर्म बंधन हेतु नहीं होते हैं, बंधन नहीं होते, वो नहीं कर रहा है, वो प्रकृति उसे करा रही है। इस कारण उस स्थिति को नैष्कर्म अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना है। माने फल की इच्छा छोड़ करके आप काम करते रहिए, ऐसा नहीं कि काम नहीं करे। घर में बैठ खटपट भाग, यही भाव दिखलाने के लिए कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को नहीं प्राप्त होता। कर्म योग का स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती। फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने की क्या आवश्यकता थी? भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं। माने फल और आसक्ति दो चीज का त्याग कीजिए। कर्म का त्याग नहीं करना है, फल और आसक्ति का, और उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बतलाते हैं। और उसका फल है कि कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे। जैसे सजन कसाई थे, आप लोग सुने, मांस बेचते थे, सभी तर गए सजन कसाई, कहें कि आसक्ति नहीं थी उनको। इस कारण वह यह समझ सकते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो अपने आप ही उनके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए पहले कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करते समय भी भगवान ने कहा कि माँ ते सर्वोसम कर्माणि, अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तथा छठे अध्याय में भी कहा है कि आरुक्षु मुनि के लिए कर्म करना ही योग रूढ़ होने का उपाय है। इसलिए शारीरिक परिश्रम के भय से या अन्य किसी प्रकार की आसक्ति से मनुष्य में जो आवृत्ति का दोष आ जाता है, उसे कर्म योग में बाधक बतलाने के लिए ही भगवान ऐसा कहा है। यहाँ सिद्धिम पद किसका वाचक है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? जो ज्ञान योग की सिद्धि यानी परिपक्व स्थिति है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में ज्ञान निष्ठा के नाम से किया गया है, तथा जिसका फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ सिद्धिम पद है। इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा परमात्मा का किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता। अब आत्मा परमात्मा का भेद नहीं रह जाएगा, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। यह ज्ञान योग रूप सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने योग्य कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता आसक्ति और कामना से रहित होकर निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं मिलती। मैंने परमात्मा का चिंतन करना है, संसार की चिंता नहीं करना है, क्योंकि अहंता ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिति स्थिर नहीं हो सकती। और अहंता ममता अगर रहेगा तो परमात्मा में मन स्थिर नहीं होगा, बल्कि मन बुद्धि और शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का अपने को कर्ता न समझकर उनका दृष्टा साक्षी रहने से स्थिति प्राप्त हो जाता है। इसलिए सांख्य योगी को भी वर्णोश्रमोचित कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की चेष्टा न करके उनमें कर्तापन ममता आसक्ति और कामना से रहित हो जाना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अनाराभ्यात और संन्यासनाथ, इन दोनों पदों का एक ही अभिप्राय है या भिन्न भिन्न,
यदि भिन्न भिन्न है तो दोनों में क्या भेद है। यहाँ भगवान ने दोनों पदों का प्रयोग भिन्न भिन्न अभिप्राय से किया है, क्योंकि अनारभ्यात पद से तो कर्मयोगी के लिए विहित कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक बताया है, किंतु संन्यासनात् पद से सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न कर देना सांख्य निष्ठा की प्राप्ति में बाधक नहीं बताया गया। केवल यही बात कही गई है कि उसी से उसे सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। अतएव उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है, अंदर का त्याग, मन का त्याग। और कर्मयोगी के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग न करना विधेय है। यही दोनों पद के भावों में भेद है। इस प्रकार कर्मयोग के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने की योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए अपनों कर्मों के सर्वथा त्याग का आशय बताते हैं। साहब सतनाम। nanti